हेलो दोस्तों, मैं एसआर के मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। हम आज चर्चा करते हैं कि हम डेली मर्रा के जीवन में जो हम ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं और कोशिश भी करते हैं बट पूरा नहीं हो पाता है और कुछ लोग ही उसमें सफल हो पाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि कुछ ही लोग क्यों सफल हो पाते हैं और बाकी लोग अपने ड्रीम से, अपने सपने से दूर हो जाते हैं और लास्ट में वो पश्चाताप करते हैं कि क्यों नहीं हम अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो मैं आपको एकदम फोकस के साथ और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपने लाइफ में उसको मैं आपको शेयर करूँगा। अभी आप देखिए, जीवन को जीने के लिए सबके अपने अपने सपने होते हैं जिसको पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। आप सभी को पता है। अभी आप देख लीजिए कि एक यूपीएससी एग्जाम निकालने के लिए 10 लाख लोग 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं आमतौर पे, लेकिन उसमें जो सफलता जो है 600, 800, 900 कैंडिडेट को ही मिलता है। क्यों? आखिर क्यों? क्या कारण है? आप सबको पता है। इसमें क्या है कि लोग सोचते हैं, यानी कि जो लोग फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं चलो भाई भर देते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन नहीं, आज के समय में आपको एग्जाम निकालना है, आपको सफल होना है तो फाइट है, कंपटीशन है। फॉर्म भर देने से, हल्की कोशिश कर देने से एग्जाम नहीं निकलते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। अब फॉर्म तो आप भर लिए, बीच बीच में पढ़ रहे हैं और भी दूसरा काम कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, जो सफल व्यक्ति क्या करता है कि जब वो एक लक्ष्य को तय करता है और उसके बाद अपना समय सीमा तय कर देता है कि मुझे इतने दिनों में इस काम को पूरा करना है, और सबसे पहले वो अपने वर्क का एक डिजाइन करता है कि मुझे इस काम को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे मुझे किस वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी, किसका हेल्प लेना पड़ेगा, इसमें और किसका सहयोग पड़ेगा, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी एनर्जी क्या है इस काम के लिए। सारा प्रोग्राम बनाने के बाद, अपना टाइम सेट करने के बाद, एक टाइम शेड्यूल सेट करना बहुत ही आवश्यक है। सब सेट करने के बाद फिर वो मेहनत करना स्टार्ट करता है फुल डेडिकेशन के साथ। फालतू में उसको अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है, फालतू में दोस्तों की फालतू फ्रेंडशिप, एक अच्छा माहौल क्रिएट, अपना दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करता है। दिन रात उसको समझ में नहीं आता है। जो मेहनत करता है वो एक लक्ष्य तय कर लेता है तो पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ उस पर दिन रात अपनी बनाई गई प्रोग्रामिंग के साथ वो काम करता है, मेहनत करता है। बुखार भी आता है तो उसको पता नहीं चलता है कि उसे बुखार है, सिर्फ उसे लक्ष्य भी दिखता है। और उसमें क्या होता है पता है, बुखार होने के बाद भी वो बुखार भाग जाता है, क्योंकि उसके ड्रीम, उसके मेहनत, उसकी सोच के आगे जो है ये सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। और ये सब माइंड गेम है। इंसान जैसे सोचता है वैसे ही उसके दिमाग में चलता है, वैसा वो क्रिएट हो करता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग सफल होना चाहते हैं तो जो चीज़ें हमने बताई है अभी, उस पर पूरा फोकस करें,
एक अच्छा माहौल क्रिएट करना पड़ता, माहौल बनना, एक बना बनाया माहौल रहता है, एक माहौल को क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि माहौल आप क्रिएट करिए और उनसे अच्छी फ्रेंडशिप जो है, अच्छी, और एक अच्छी फ्रेंडशिप रहना भी बहुत ज़रूरी है। हेल्प, मदद ज़रूरत पड़ेगा तो मैं यही कहूँगा कि आप ऐसा पहले ही सिलेक्ट कर लें कि भाई फ्रेंडशिप जो है, जो आपने जो आपने लक्ष्य तय किया है उसमें हमारा वो जो फ्रेंड है, दोस्त है, वो हमें हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, कि ऐसा ना हो कि हमारे वो लक्ष्य से बढ़ गए। तो ये बहुत मायने रखता है, लोगों के सपोर्ट, अच्छे फ्रेंडशिप, अच्छी दोस्ती। तो इसीलिए ये सब सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है आप अपने लक्ष्य को करिए, मेहनत करिए, अच्छा काम करिए। और ये जो 5 लाख फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग जो है फॉर्म तो भर देते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत नहीं करने से आज के समय में जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन के लिए ये लोग पहले ही बाहर हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्राई नहीं करना है। अगर किसी चीज़ को आप सोच लेते हो इसको करना है, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी टारगेट तय करने से पहले आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी क्षमता क्या है, और आप अपनी क्षमता को भाप लेते हो। नहीं भी क्षमता है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ को डिसीजन तय कर लेते हो कि मुझे इसको करना है, तो अपना सिचुएशन देख के डिसीजन लीजिए। जोश जोश में नहीं कि वो आईएएस बन रहा है, वो आईपीएस बन रहा है, वो मेडिकल बन रहा है, वो पीएमटी दे रहा है, वो नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, वो यूपीएससी दे रहा है तो मैं भी दूंगा। पहले आप अपनी क्षमता को जांचिए, आप एफोर्ड कर पाओगे कि नहीं। क्यों, कई लोग जोश जोश में होते हैं, 6 महीना 2 महीना का जोश होता है, तो 6 महीने 2 महीने के जोश से काम नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले आप सोच लें, सोच समझ लें, अपना फैमिली बैकग्राउंड भी देख लें कि भाई ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो क्या इसमें कोई अड़चन तो नहीं आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, जोश जोश जो है 1-2 महीने के जोश, 4 दिन के जोश में डिसीजन लेते हैं, फिर ड्रीम को चेंज करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं, फिर 2 महीना के बाद जब, क्योंकि जब आप एक लक्ष्य को तय करते हो तो उसमें तकलीफ होगा, आपको मन नहीं लगेगा, क्योंकि किसी काम को करने में समय लगता है, हार्ड वर्क लगता है, मेहनत लगता है। और जो सच्चे दिल से अपने ड्रीम को नहीं सिलेक्ट किया रहता है वो हमेशा उनके टारगेट बदलते रहते हैं और एक दूसरे को फुद्दू बनाते रहेंगे। अरे नहीं यार छोड़, ये करते हैं, नहीं यार छोड़, ये करते हैं, ऐसे करते करते पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो मैं बोलूँगा कि ऐसे लोगों से भी आप दूर रहें जो खुद भी भटकते हैं और दूसरों को भटकाएंगे। तो जो आप फ्रेंडशिप सर्कल बनाएं वो अपने लक्ष्य के अनुसार से तय करें, ताकि जो हमारा फ्रेंड है हमारा क्या मदद करेगा। सबसे पहले तो आप खुद को मोटिवेट करें। जब आप खुद को मोटिवेट करेंगे ना, तो मेरे अनुसार से जरूरत तो दूसरे की पड़ेगी, 99% आपको खुद की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सिलेक्शन बहुत जरूरी है, सही समय में सिलेक्शन बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन लेने की क्षमता आपकी सही है, आपने दिल से तय किया है तो पक्का 100% है आप अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। अभी आप बोलेंगे कि हाँ जी, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, क्या कर सकते हैं, मेरा मन नहीं लगता है, मुझे तकलीफ होता है, मेरा कंसंट्रेशन 2 घंटे में बिगड़ जाता है, या 1 महीने में लगता है, 2 साल लगता है, 2 साल तक चलता है, फिर असफल होने पे मेरा मोरल डाउन हो जाता है। मैं सबसे यही बोलूँगा,
सफलता का मूल मंत्र यही है कि सही डिसीजन लीजिए। पहले बहकाव में मत आइए, सही डिसीजन लीजिए अपनी क्षमता को देख के। और क्षमता का कोई लिमिट नहीं होता है, आप क्षमता बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाइए। पहले छोटी छोटी चीजों को अचीव करिए, छोटी चीजों को अचीव करिए जो आप कर सकते हो। तो अपना सिचुएशन देख के डिसीजन लीजिए, प्रोग्राम बनाइए कैसे मेहनत करना है, इस एग्जाम का डिमांड क्या है, इस मेरे लक्ष्य का डिमांड क्या है, ये क्या मेहनत मांगता है, क्या और इसको चाहिए, सबका एक लिस्ट बनाइए, उस पर वर्क करिए, फिर उसका समय सीमा निर्धारित करिए, फिर आप मेहनत करना स्टार्ट करिए। मैं सच बता दूं, आपका हार्ड वर्क, सही रूट, जो रास्ता है सही रूट में जितना परिश्रम करेंगे, मेहनत पसीना बहाएंगे सही रूट में, स्मार्ट वर्क, वो आपको सफल देगा। जब आपका मन और दिल भटकता है ना, तो अपने बुरे दिन को याद करिए, अपने माँ बाप को याद करिए, माँ बाप का वो मेहनत को याद करिए, अपने अपमान को याद करिए जो आपको बेइज्जती करता है, उस दिन को याद करिए। लेकिन मर जाइए, मिट जाइए, मरना तो एक दिन है ही है, सबको मरना है एक दिन, लेकिन एक बार तय कर लिए ना, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे पीछे नहीं हटना है। वही व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, दूसरा व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा जो इन चीजों को एफोर्ड नहीं कर पाता है। और शरीर की कोई लिमिट नहीं होती है, आपकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें, ये सब माइंड गेम है, माइंड गेम है। आप जितना चाहें मेहनत करिए, मेहनत के ऊपर मेहनत करिए, अपने इस ब्रेन को स्ट्रांग करिए। भाई मुझे सफल होना है, भाई मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इस दिमाग को आप मेडिटेशन करिए, सुबह उठिए, टाइम पे उठिए, हल्की एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही जो है, जो शुद्ध बुद्धि, शुद्ध दिमाग का वास होता है, सही थॉट्स। और जहां तक है, मैं यही सबको बोलूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप ये सोचते हो कि मैं ये करूंगा, मैं इसके बाद ये करूंगा, पहले ये कर लेता हूं, तो जो भी करना है एक तय करिए, तय करके आप मेहनत करिए, सही रूट में मेहनत करिए, सही मार्गदर्शन में मेहनत करिए, और जिद्दी बनिए, जिद्दी। जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक आप रुकिए मत, बिल्कुल मत रुकिए। अभी आप देख लीजिए कि आपके साथ जो मेहनत करना स्टार्ट किया है, अभी आपका दिमाग भटक गया और आप 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, 5 महीना, 6 महीना आप भटके रहे, तो जो सही रूट में मेहनत कर रहा है, सही तरीके से मेहनत कर रहा है, तो लक्ष्य के नजदीक कौन जाएगा? जो सही रूट में मेहनत किया है, दिमाग भटकाया नहीं है, जिद्दी रहा है, स्मार्ट वर्क किया है, वो अपने लक्ष्य के नजदीक जाएगा। इसीलिए यूपीएससी में ये भीड़ निकलती है और ये भीड़ धीरे 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 बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। और जो सही कंसंट्रेंसी के साथ, सही मेहनत के साथ, सही इरादे के साथ जो आगे बढ़ते जाते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, वही 800-900 लोग जो है सिलेक्ट होते हैं। मैं यूपीएससी की बात क्यों कर रहा हूँ? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ। आप खेती करिए, बिजनेस करिए, आप जॉब करिए, जॉब में तरक्की को लेके चलिए, कोई भी चीज आप बिजनेस करिए, खेती करिए, जॉब करिए, हर चीज में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए, उसे ग्रो करने के लिए प्लानिंग बनाते हैं, उस पर वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। और जो अच्छा वर्क करता है, स्मार्ट वर्क करता है, एक समय सीमा में करता है, अपना बजट को लेके चलता है। अब बिजनेस है, बजट लेके चलेंगे, बजट से बाहर जाएगा तो भी आपका काम रुक जाएगा।
तो वही चीज़ है, मेरे कहने का वही मतलब यही है कि पूरी प्लानिंग के साथ आप जिस टारगेट को तय कर रहे हो उसमें क्या क्या सामान लगेगा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप उस पर पहले वर्क कर लीजिए, फिर उस काम को स्टार्ट करिए। सफलता मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब जो माइंड गेम की बात है, ये जो माइंड गेम की बात है, इसकी सारी खेल है, इसको आपको संतुलन रखना है। ये सारा खेल दिमाग का है। दिमाग कहेगा हार गए तो आप हार गए, दिमाग कहेगा जीत गए जीत गए, दिमाग कहेगा अब नहीं होगा तो नहीं होगा। तो क्यों ना इसको कंट्रोल में करें। अब आप बोलोगे कि इसको कंट्रोल में कैसे किया जाता है, इसको भी आप ही कंट्रोल करोगे। कैसे करोगे? धीरे धीरे कंट्रोल होगा ये। इस पे वर्क करिए, मेहनत करिए, इसको समझाइए, मेडिटेशन करिए। भाई मुझे सफल होना है, भाई मैं अपने गरीबी को दूर करूंगा, भाई मुझे एग्जाम में पास होना है, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे अपने माँ बाप को सुखी से रखना है। माँ बाप जो हमें पढ़ा के भेजे हैं, बाहर भेजते हैं, कोचिंग के लिए भेजते हैं, हम उसमें न ध्यान देके इधर उधर भटकते हैं, फालतू के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, फालतू का नशा करते हैं। उन सभी चीज़ों में ध्यान न लगा के अगर हम सही मार्गदर्शन में हम पढ़ाई करें, मेहनत करें, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें, तो क्यों नहीं सफल होंगे। क्यों हमारा दिमाग भटक जाता है? क्यों नहीं हम सोचते हैं कि हमारे घर वाले इतने मेहनत से मजदूरी करके पढ़ाने के लिए भेजते हैं, हम पैसा इकट्ठा करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम अपने खेती को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए इन सब चीज़ों से आपको भटकना, इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। आपको अपना राइट डायरेक्शन, राइट डिसीजन, समय का सही सदुपयोग, आपका कठिन परिश्रम सही डेडिकेशन के साथ करना, यही आपको सफलता दिलाएगा। और ये सोचते हैं आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। पूरी उम्र बीत जाएगी, इंसान करता रहेगा, ऐसे बदलता रहेगा, डिसीजन बदलता रहेगा। ये जो शरीर जो है ना, जब आप इसको लोड दोगे, काम करने के लिए बोलोगे, तो ये बहाना ढूंढेगा, कट मारेगा, आपको नींद आएगा। आप बोलोगे चलो भाई घूम के आते हैं दोस्त, चल बाइक उठाते हैं घूम के आते हैं, मार्केटिंग करके आते हैं, फालतू इधर बीच पे बैठोगे, फालतू लोगों के साथ कहोगे, गलत दोस्ती करोगे, सारी चीजें। जब लक्ष्य तय करते हो तब ये नहीं सोचते हो कि ये सब चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, बुरे लोग भी मिलेंगे, कोई लोग सपोर्टिव मिलेगा तो कोई लोग जो है आपको भटकाने वाला भी मिलेगा। तो आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि लक्ष्य आपने तय किया है। इन सब चीजों से बच के रहना है, तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और ये पूरी जिंदगी जो है ये चलता रहेगा। आपको सफल होना है तो इन सब चीजों से आपको बच के रहना पड़ेगा। और इससे बचने के लिए आपको सही डेडिकेशन, सही कंसंट्रेशन, माइंड को शांत रहना और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा हमेशा फोकस रहना। ऐसा आप 1 साल करिए, 6 महीना करिए, धीरे 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 उस माहौल में आप बदलते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। आपकी जो हैबिट सुधर जाएगी। आप गलत में कोई कहने के लिए भी बोलेगा, करने के लिए भी बोलेगा, आप नहीं अफोर्ड करोगे, ना उसका साथ दोगे, ना इन्वॉल्व होगे। तो स्टार्टिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हो तो बहुत तकलीफ होती है। शरीर का हैबिट जो है, आपकी उम्र मान लीजिए 20 साल है, 25 साल है, कोई 30 साल का है, 50 का है, 55 का है, उम्र से कोई लेना देना नहीं है लक्ष्य का। लेकिन जिस माहौल में आप ढले हो, जो आपकी हैबिट है, उसको हटाने के लिए, उस हैबिट को, गलत हैबिट है, अच्छी हैबिट है, अगर अचानक आप एक लक्ष्य को तय करके आप करना चाहते हो तो ये सारी हैबिटें आपको दिक्कतें देंगी। तो
सही डायरेक्शन में काम करने के लिए, सही प्लानिंग में काम करने के लिए जो आपकी ये पुरानी हैबिट है वो उसमें बाधा करेंगे। तो आपको सही माहौल को क्रिएट करने के लिए, अपनी हैबिट को सही हैबिट में बदलने के लिए आपको समय लगेगा। थोड़ा सा उसको वक्त दीजिए। आप 20 साल 25 साल असफल रहे, असफल कोई व्यक्ति असफल नहीं होता है, वो जो काम कर रहा है वो सब में सफल है, लेकिन जो आप चाहते हो वो काम नहीं हो पा रहा है। तो सही डायरेक्शन में आपको काम करने के लिए आप जो स्टार्टिंग का जो एफर्ट लगाएंगे तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, और उस तकलीफ को ही आपको झेलना है। जब आप वहां पे एक मजबूत नींव तैयार कर देंगे कि नहीं, इस काम को मेरे को करना है, एक आप माहौल क्रिएट कर देंगे, धीरे 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 आपकी हैबिट में वो शामिल होते जाएगी, शामिल होते जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा आप जो सोचते हैं वही करेंगे। अगर इंसान जो सोचता है और उसी काम को अगर कर दे तो दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति असफल नहीं रहेगा, वंचित ही नहीं रहेगा, हर व्यक्ति सफल होगा। लेकिन जो इंसान सोचता है वो काम नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो बस सोचता है, उसके पीछे काम नहीं करता, इसीलिए नहीं हो पाता है। तो आज का जो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि आप समय का वेट मत करिए, ज़्यादा लंबा प्लानिंग मत करिए, आप एक टारगेट तय करिए, अपना एफर्ट देख लीजिए, अपना हिसाब देख लीजिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी देख लीजिए। सब कुछ लेने के बाद एक डिसीजन करिए, ये मेरा ड्रीम है, इसको मुझे पूरा करना है। तो उसके लिए पूरी तैयारी करिए। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे पहले भी बताया था मैं, उनका एक लिस्ट बनाइए। उसमें ये करिए कि कम समय में कम मेहनत से ज़्यादा चीज़ें कैसे मैं हासिल करूँगा। यानी कि जो काम थोड़ी सी मुश्किल है उस काम को सबसे पहले आसान करना, जो आपको भी मन लगेगा उस काम को करने के लिए। ऐसे करके बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में बांट के, छोटे छोटे टारगेट में बांट के, और धीरे 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 करके ऊपर जाना है। अचानक खूब बड़ा लंबा टारगेट आप ले लोगे तो आपकी हैबिट भी नहीं है, नहीं कर पाओगे, जिससे आपका दिमाग जिससे आपका दिमाग फिर भटक जाएगा। इसलिए जो टारगेट आप तय कर रहे हो उसको छोटे छोटे टारगेट में बांटिए, और एक ना एक दिन वो पूरा होगा, क्योंकि आपका डायरेक्शन सही होगा, काम करने का तरीका सही होगा, अपने आप पे आत्मविश्वास। जब आप काम करोगे तो आत्मविश्वास अपने आप पैदा होता है, अपने आप आएगा, आना ही आना है। काम करने से ही आत्मविश्वास बढ़ता है, और खुद पे भरोसा रखना है। खुद पे भरोसा भी बढ़ेगा जब आप मेहनत करोगे, रिजल्ट आने लगेगा जैसे रिजल्ट, आप अपने आप पे भरोसा करोगे। और इंतजार मत करिए। मैं सभी से बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ। कोई बुजुर्ग है, कोई मिडिल एज का है, उससे लेना देना नहीं है। लक्ष्य का एक ही है। आप किसी भी उम्र में, किसी भी समय में आप एक डिसीजन लेकर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही डेडिकेशन में, एक सही समय बनाकर हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, प्लानिंग करिए, सफल होना ही होना है। उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, माँ बाप जिनको भेजा है पढ़ने के लिए, या माँ बाप का सपोर्ट उनको चाहिए, तो माँ बाप अगर उनको मान लीजिए नहीं पढ़ा पाए हैं, वो 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, मैं देखता हूँ घूमते रहते हैं, 12 साल के भी लड़के, 20 साल का भी है, 21 साल का भी लड़का है। आप काम करो, पैसे की जरूरत पड़ी, आप काम करिए, मजदूरी करिए, अपने घर को भी देखिए, लेकिन उसी काम में अपना एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस काम
से और ऊपर जाना है। हमेशा हमेशा ऊपर बढ़ने के लिए सोचिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचिए। जहाँ पे है उससे आगे बढ़ने के लिए सोचिए, फिर उससे आगे बढ़ने के लिए सोचिए, फिर उससे आगे बढ़ने के लिए सोचिए। वहीं पे रुके मत रहिए। जब आपकी सोच हमेशा ऊपर की रहेगी तो आपका बॉडी अपने आप काम करता जाएगा, काम करता जाएगा। आज जहाँ पे हैं वहीं पे आप बैठे रहेंगे, सिर्फ सोचेंगे करेंगे नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। अब आज का प्रचलन ऐसा है, 8 घंटा ड्यूटी किए, एक मोबाइल ले लिए, ड्यूटी खत्म, बस उसी में पड़े रहे, जो सैलरी आई खाए पिए चिट, बुढ़ापे में रोते रहो, मांगते रहो भीख सबसे। तो मेरा यही सबसे है कि एक यंग जनरेशन, एक आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है जिसकी कोई क्षमता नहीं है, कोई तय नहीं कर सकता। आप उस पोटेंशियल को निकालिए अपने अंदर से, अपने आग को निकालिए और इस समय का सही सदुपयोग करिए। गरीब रहना बुरी बात नहीं है, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बुरी बात है। क्यों क्यों बुरी बात है? क्योंकि भगवान ने सबको सब कुछ बराबर दिया है, अमीर दिया गरीब दिया वो ठीक है, लेकिन जब आप एक होश संभाल लेते हो, एक सही एज में आ जाते हो, सही गलत का फर्क आपको पता चलने लगता है, तब आप अपने आप को, अपने डिसिप्लिन को सुधारिए। यस, मुझे भी बड़ा बनना है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी अपने लाइफ में करना है। जब आप सीरियस रहेंगे अपने काम को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, देखिए माँ बाप इतना मुश्किल से पढ़ाता है, इतना मुश्किल से तैयार करता है, और असफल होने का तो एक बहाना है कि मेरे को माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, मेरे को माँ बाप ने किया नहीं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। बहुत हमारे जितने रिस्पेक्टिव हमारे जो मोटिवेशन देते हैं लोग, संदीप जी हैं, बहुत लोग हैं, बिंद्रा साहब हैं, बहुत लोग हैं, सारे लोग का यही डेडिकेशन रहता है कि हमारी जो जनरेशन है, इस जनरेशन में आग लगा दो। ये जनरेशन एक नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़े और कुछ करे। उनका यही रहता है, हमारा सब आगे बढ़े, सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब यही हुआ, लेकिन ये पॉसिबल धीरे धीरे होगा जब सारे जगेंगे। अब जो सारे की बात कर रहा हूं वो सबकी जिम्मेदारी बनती है, एक की जिम्मेदारी नहीं बनती है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो सिंगल खुद की बात कर रहे थे। जब सब कोई खुद को बढ़ाएगा तो सब कोई आगे बढ़ जाएगा। आगे भी हम लोग चर्चा करता रहूंगा, एक छोटे छोटे टॉपिक लाऊंगा जो शायद आपको वो डिलीवर करूं, आपको मैसेज दूं अपने थ्रू, अगर आपके काम आए तो आप भी कमेंट करिए, बताइए, ताकि थोड़ा सा मेहनत किया जाए। सोए नहीं रहना भाई, जग जाइए, जगेंगे तो कुछ मिलेगा। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। और अभी रात के जो है 10 बज गए हैं, और कल देखता हूँ और कुछ नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, सही एनर्जी के साथ रहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए और अपने लक्ष्य पे जी जान लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए। कुछ आपको दूसरा नहीं दिखना चाहिए। इसी के साथ और मेरे द्वारा बताया गया वीडियो के माध्यम से जो मैं मोटिवेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए। आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बताइए, मेरे से जितना हो सकता है हम आपसे शेयर करेंगे। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं स्ट्रगल करने के बाद बताएं। इसलिए स्ट्रगल करते करते जो है, क्यों ना इसको शेयर किया जाए अपने एक्सपीरियंस को। और ये अपना खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई चीज़ असंभव नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन डिसीजन सही होना चाहिए। आपका पोटेंशियल जो पावर है सही डायरेक्शन में होना चाहिए,
सफलता मिलेगा मेरे भाई, मिलेगा। ये सब इंसान का किया धर आया है, कोई ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं कि नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, सब हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में है, बस हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। ओके, अगर ये आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।